हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आज 13 लेक्चर है। आज के लेक्चर में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका सेकंड पॉइंटर रहेगा। टॉपिक था आपका विपणन में विज्ञापन की भूमिका। तो उसमें आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है उपभोक्ता की संतुष्टि बनाए रखने में भूमिका। ठीक है, तो उपभोक्ता मीन्स ग्राहक, उसकी जो संतुष्टि होती है किसी भी प्रोडक्ट या माल के वस्तु के लिए, उसको बनाए रखने में भूमिका, मतलब कि उनको किस तरीके से कार्य करना होता है ये चीज़ रखने के लिए, मतलब कि ग्राहक की संतुष्टि रखने के लिए प्रोडक्ट्स पर, है ना। तो उसमें ये भूमिका कैसे रहती है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, सर्वप्रथम फर्म के उत्पाद के प्रति उपभोक्ता को यह विश्वास दिलाकर आकर्षित करना कि उसकी आवश्यकता, इच्छा और सुविधा के अनुसार वह ब्रांड यानी कि वस्तु उसके लिए उपयोगी एवं उपयुक्त है। यहाँ पे फर्म जो होता है वो वही हो गया आपका फैक्ट्री या कंपनी या कोई भी ऐसा ब्रांड जिसका नाम आप जानते हैं, है ना, या जहाँ से माल को बनाया जाता है। ठीक है, निर्माण होता है या सर्जन होता है। ठीक है, तो उत्पाद के प्रति सबसे पहले फर्म के मतलब किसी भी फैक्ट्री कह लीजिए, फैक्ट्री के उत्पाद प्रोडक्ट वस्तु के प्रति ग्राहक को यह विश्वास दिलाकर आकर्षित करना, मतलब कि अपने मतलब उसके प्रति ग्राहक को यह विश्वास दिलाकर आकर्षित करना कि उसकी आवश्यकता, जो कि ग्राहक की आवश्यकताएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं और उसकी सुविधाएं हैं, उनके अनुरूप, मतलब कि उन्हीं के अनुरूप वह ब्रांड उसके लिए, मतलब कि जो ब्रांड होता है उत्पादों का, जो कि जैसे कि आप जब सामान खरीदते हैं, मोस्टली जब आप कपड़ा खरीदते हैं तो आप ये देखते हैं ये किस ब्रांड का है, तो उसके ब्रांड के नाम के अकॉर्डिंग आपका एक ट्रस्ट होता चला जाता है। तो जब उसी ब्रांड से रिलेटेड आप कोई और प्रोडक्ट या कोई और सामान भी मार्केट में आता है तो उसको ईज़िली ख़रीदते हो, है ना। तो वो एक विश्वास, वो एक आकर्षण, वो एक संतुष्टि उपभोक्ता की के लिए उपयोगी एवं उपयुक्त है। मतलब कि क्या उपयुक्त है और क्या उपयोगी है, ये सब चीज़ें की संतुष्टि विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को मिलती है। तो इन सभी चीज़ों की जो संतुष्टि होती है वो विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को मिलती है। विज्ञापन मीन्स ऐड द्वारा उपभोक्ता को मिलती है। तो ये सारी प्रोसेसिंग किसके माध्यम से होती है, ये किसके अंदर होती है, मार्केटिंग के अंदर, है ना। तो विपणन के अंदर, जैसे कि आपका जो टॉपिक है वो है विपणन में विज्ञापन की भूमिका। तो विपणन के अंदर विज्ञापन की ये भूमिका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो उपयोगिता है उसका मीनिंग आप समझते हैं, यूज़फुल, है ना, उपयोग करने लायक, या उपयुक्त हो गया सूटेबल, मतलब कि आपको जो सूट करता है ना, उचित है, जो आपके लिए सूट कर रहा है आपको, है ना। संतुष्टि हो गया आपका सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये पूरी लाइन का ये मीनिंग है कि विज्ञापन द्वारा ये सब चीज़ें एक फैक्ट्री या फार्म के लिए डाली जाती है संतुष्टि के तौर पर, है ना। फिर आता है विज्ञापन ही उपभोक्ता तक यह संदेश पहुंचाता है कि वह वस्तु ही उसके लिए उपयोगी और उपयुक्त कैसे है। मतलब कि विज्ञापन जो होता है वो ग्राहक को यह कैसे यकीन दिलाता है या ये सूचना कैसे पहुंचाता है कि यही, मतलब क्या वो टेक्निक अपनाता है कि कोई भी ग्राहक ये मान लेता है कि हाँ यही वस्तु हमारे लिए उपयुक्त और उपयोगी है ना। तो ये विज्ञापन का काम है कि विज्ञापन अपने कार्य में, एक विज्ञापन में जो कार्य किया जाता है उसमें इस तरीके की चीज़ें डाली जाती हैं, वो अट्रैक्शन के तौर पे है या स्लोगन के तौर, मतलब अट्रैक्शन के तौर पर ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे कि आपका चित्र हो गया, उसके अंदर क्या आप चित्र रखते हैं, है ना, इमेज आप क्या बना रहे हैं और उसमें स्लोगन क्या डाल रहे हैं, उसमें क्या ऐसी चीज़ आप लिख रहे हैं जो व्यक्ति को ये यकीन दिला रही है कि हाँ ये चीज़ डेफिनेटली मेरे लिए परफेक्ट हो सकती है ना। तो इस तरीके का संदेश विज्ञापन द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो
आगे है विज्ञापन संदेश से संतुष्ट होने पर उपभोक्ता वस्तु के प्रति संतुष्टि उसे वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा, तो मतलब संतुष्टि, जो उपभोक्ता को संतुष्टि होती है, वो संतुष्टि उस उपभोक्ता को, मतलब कि ग्राहक को वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है ना। विज्ञापन संदेश की से संतुष्टि, मतलब विज्ञापन से जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद ग्राहक को उसके द्वारा ग्राहक के मन में ये विचार आता है, ये ख्याल आता है कि हाँ, वो ये समझ पाता है कि ये वस्तु उसके लिए खरीदने योग्य है, तो वो इस चीज़ से प्रेरित हो रहा है ना। प्रेरित हो रहा है तो वो उस काम को कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। जैसे बॉर्नविटा के विज्ञापन में यह संदेश दिया जाता है कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो ज़रूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वे इसमें शामिल हैं। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल इसमें दिया हुआ है। जब आप बॉर्नविटा का ऐड देखते हैं, तो उसमें बॉर्नविटा में क्या होता है कि जब ऐड आता है तो उसमें वो एज ए स्लोगन एक लाइन बोलते हैं, है ना। तो वो एक मैसेज होता है। जब भी कोई पेरेंट्स उस ऐड को देखेंगे तो सब अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ, वो अच्छे शारीरिक रूप से अच्छे रहें और मानसिक रूप से भी उनका अच्छा विकास होए। तो तब जब सभी पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत इमोशनली इस बात से अटैच होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब वो ये इस तरीके का ऐड देखते हैं जिसमें आपके बच्चे के लिए कुछ अच्छा बोला जा रहा है कि ये चीज़ें खाने पीने से या ये चीज़ खाने से बच्चे का शारीरिक, यानी कि उसकी बॉडी में भी अच्छी ग्रोथ होगी और उसके मानसिक, मतलब उसके मानसिक दिमाग की भी अच्छी ग्रोथ होगी। तो जब ये चीज़ वो लोग बोल रहे हैं तो हर पेरेंट्स इस बात को लेके सीरियस हो जाता है और अट्रैक्टिव होता है उस प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के विकास की बात की जा रही है। तो उन्होंने अपने ऐड में इस तरीके के वर्ड्स डाल के ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित किया है ना। ज़रूरी पोषक तत्व उस बच्चे को जो फ़ायदा देंगे, तो डेफ़िनेटली कोई भी पेरेंट उस प्रोडक्ट की तरफ या उस वस्तु की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि वो उसके बच्चे के लिए अच्छा है। तो क्योंकि ये बच्चे को लेके था, किसी भी मतलब ये प्रोडक्ट जो था वो बच्चे को लेके था, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके के वर्ड्स को उन्होंने यूज़ किया, इस तरह इमोशनली अटैच करने के लिए बंदे को इस प्रोडक्ट से, है ना। तो लेकिन अगर कोई और प्रोडक्ट होता है तो उसमें भी यही सब चीज़ें देखी जाती हैं कि किस तरीके से ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, उनको क्यों, ये किस तरीके से क्या डालें कि उसको ये महसूस होए कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, ये परफेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई व्हीकल ख़रीदते हैं, टू व्हीलर, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक्टिवा है या बाइक है, तो वो एक ऐड में जब वो उसका ऐड दिखाते हैं तो उसमें वो एक लाइन या कुछ शब्द अपने ऐड कर देते हैं कि ये बाइक या ये एक्टिवा या ये स्कूटर आपका कम माइलेज लेगा और कम और ज़्यादा एवरेज आपको देगा, है ना। तो उससे क्या हो जाता है कि बंदा अट्रैक्टिव हो जाता है उसकी तरफ कि मैं इसी कंपनी का व्हीकल ख़रीदूँगा क्योंकि ये मुझे ज़्यादा एवरेज दे रहा है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, फ़ायदे वाली जो बंदे की चीज़ें होती हैं ग्राहक को, जो उसको फ़ायदा करती हैं हर तरीके से, कोई भी प्रोडक्ट है तो अगर ग्राहक को उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है अपने लिए, तो वो उसको ख़रीदता ही है, उसकी तरफ आकर्षित होता है ऐड की तरफ, है ना। तो वो काम कौन करता है, ऐड के द्वारा वो काम किया जाता है। क्योंकि मार्केट में यदि कोई प्रोडक्ट आया है और उसका विज्ञापन नहीं है, तो बंदा अगर शॉप पर जाकर उस प्रोडक्ट को देख भी लेता है, शॉपकीपर उसको दिखा देता है, उसके बारे में समझा भी देता है, तो भी उसको ट्रस्ट नहीं होगा जब तक वो उसको यूज़ नहीं करेगा। लेकिन विज्ञापन क्या काम करता है कि बिना यूज़ के ही बंदे को एक ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ उस विज्ञापन के थ्रू पता लग जाती हैं। तो उसको लगता है कि हाँ, जब ये सब चीज़ें इसके अंदर है तो मैं इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकता हूँ, ये मेरे लिए उपयुक्त और उपयोगी रहेगा, है ना। तो आगे है, यह संदेश उपभोक्ता को उत्पाद के प्रति
संतुष्टि प्रदान करता है। मतलब विज्ञापन में जो संदेश होते हैं वो उपभोक्ता को उसके वस्तु के या उत्पाद के प्रति संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है। और उपभोक्ता वस्तु खरीदता है, मतलब कि ग्राहक उस वस्तु को खरीदता है तथा वस्तु का प्रयोग करने के पश्चात, मतलब कि उस वस्तु का प्रयोग यूज़ करने के बाद उस वस्तु को या प्रोडक्ट को उसको यूज़ करने के बाद पश्चात मीन्स आफ्टर उसके गुणों से संतुष्ट होने पर बार बार उस वस्तु को खरीदता रहता है। ठीक है। तो वही बात आ गई कि जब वो उसको यूज़ कर लेता है फिर उसको लगता है कि हाँ ये जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही निकला है और जैसे बताया गया था विज्ञापन के द्वारा ऐड में जो हमने देखा था ये वैसा ही है, इसमें वो गुण हैं, तो उस वस्तु के प्रति वो ग्राहक हमेशा अट्रैक्ट रहता है और उसे संतुष्टि हो जाती है कि हाँ ये परफेक्ट है। तो जैसे जैसे उसको उस सामान की ज़रूरत बार बार होती है तो उसको बार बार ही परचेज़ करता है। ठीक है। बहुत सिंपल सा है वैसे सब कुछ, आप इजीली समझ सकते हैं। ओके। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम अपनी जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ओके। टेक केयर स्टूडेंट्स।